जी इधर अभी हम मीना खां अफरीदी इधर मौजूद हैं। हम मीना खां अफरीदी से उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी देखते हैं मीना खां अफरीदी। मीना भाई अस्सलाम वालेकुम। शोर जोर को बोलिए तो से। मीना खां अफरीदी यहाँ पर मौजूद है। इससे अभी हम सवाल करते हैं। मीना भाई अस्सलाम वालेकुम। मीना भाई जाना नहीं। मीना भाई आए वज़ीर आला साहब ने माशाल्लाह धरने का फिर ऐलान कर दिया है और सारे सेनेटर और वज़ीर और MP MA ने सारों को बुला लिया है। तो खान साहब की सेहत के हवाले से जो तफ्तीश हो रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए वही हमें तशवीश है तो सबको बुलाया हुआ है। CM साहब खुद भी बैठे हैं, उनके मिनिस्टर्स, MPAs, MNA, सेनेटर सारे बैठे हुए हैं और यही है कि इनके ऊपर हमें कोई एतबार नहीं है। खान साहब की आंख को ऑपरेट किया गया है, कैसी हालत में किया गया है, अब कौन सी हालत में है, उनके फैमिली को नहीं बताया गया, उनके ज़ाती मौलिज को नहीं बताया गया। तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। तो हम बैठे हैं यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला और बैठे रहेंगे। हम यही चाहते हैं और यही मुतालबा है कि खान साहब से हमारी मुलाकात कराई जाए, उनके मौलिज की मुलाकात कराई जाए और वो देखे और हमारी तसल्ली हो। ये धरना कब तक मीना भाई रहेगा? जब तक खान साहब से मुलाकात, क्या आपको पहले भी आपको पता है वज़ीर आला साहब ने एक रात पूरी गुजारी थी लेकिन इन लोग इस निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आपको क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा? मुलाकात हुई थी फिर उज़्मा आपा की और अभी तो इंशाअल्लाह ताला सुबह तक हम हैं यहाँ पे। देखते हैं अगर हमारी मुलाकात होती है, नहीं होती तो सुबह को इंशाअल्लाह ताला एक फ्रेश और नई किस्म की स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। लिमा पारो को भी कोई इनको खबर नहीं, इत्तला नहीं दी गई जो खान साहब की आंख का जो इशू चल रहा है। पहले हुकूमत के लोग कहते थे ये ऐसा कोई मामला नहीं है, फिर आपको पता ताड़े साहब आते हैं, वो कहते हैं जनाब 20 मिनट के लिए हम खान साहब को लेकर आए थे और लाई करा के हम वापस डेरा ले गए। तो ये कैसा, जब नवाज शरीफ बीमार हुआ था तो सारों का आपको पता है पूरे मीडिया के ऊपर उस्मान सिर पे रख लिया था। तो ये खान साहब की दफ़ा ऐसा क्यों इस दौर में? ये हुकूमत वफाकी हुकूमत की जो वज़रा हैं, ये झूठों का एक पलंदा है, झूठों के ऊपर मबनी एक पूरी आमाजगाह बन चुकी है। सुबह कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, अगली सुबह फिर कुछ बोलते हैं, पहले डिनाई करते रहे और इसी तरह से तो हमारी तशवीश बढ़ी है कि अब उन्होंने कर दिया है। नवाज शरीफ जो कि एक चोर, जो कि कौम का पैसा लूट के उसके ऊपर यहाँ पे जो है उसके जाली प्लेटलेट्स गिरे, फिर डील करके भाग गया। अब ये कौम का लीडर है और ये जो है नहीं कर रहा डील, तो उसके साथ ये किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो आईन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ है, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है इन लोगों ने। तो फ़र्क तो है। अब जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है उनके साथ ये हो रहा है और जो पाकिस्तान को बेच के खा गए उनके लिए सहूलियात हैं, फॉर्म 47 वाले हैं। लेकिन ये है कि कौम पूरी कड़ी है। दूसरा ये कि हमारा गिला मीडिया से भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया से है कि जब नवाज शरीफ के जाली प्लेटलेट्स गिरे थे तो पूरे मीडिया ने ये बिल्कुल सब कुछ अपने सर के ऊपर वो कर लिया था और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि जी पता नहीं मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, चला गया, वहाँ पे सही जिंदगी गुजार रहे थे। अब जब एक्चुअली डॉक्टर कह रहे हैं, जब एक्चुअली इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ है, मीडिया के ऊपर कोई खबर ही नहीं है। तो ये तो देखिए, वो इमरान रियाज साहब ने कहा था कि बारी बारी सबकी बारी। अब अगर कोई बात नहीं करेगा और ये समझेगा कि मैं रह जाऊंगा तो बारी बारी सबकी बारी, सब ने बात करनी है, आवाज बुलंद करनी है, तो ही जो है ये मुल्क बढ़ेगा। अदरवाइज हर बंदा इसके जिद में आएगा। के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको अडयाला जेल बुलाया गया है, तो सर क्या बातचीत हुई आपकी जेल इंतजामिया के साथ जो डॉक्टर आसिम को बुलाया? देखिए अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डॉक्टर आसिम को बुलाया है, किसी और को बुलाया है। अगर ये बुलाते हैं, आए, हमें बताएं, हम खान साहब के ज़ाती मौलिज को बुला के अंदर भेज देते हैं, वो चेक करके हमें बताएंगे, उसके बाद ही हमारी कोई तसल्ली होगी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। बताएंगे, हम भेजेंगे तो आप भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन कहा रहा था कि डॉक्टर आसिम अडयाला जेल चक्री पहुंच चुके हैं, वो अडयाला जेल की तरफ आ रही है। मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है और ये भी हो सकता है कि ये खबर जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फैलाई गई हो। लेकिन ये है कि जब तक कोई मौलिज, खान साहब का अपना मौलिज आ नहीं जाता, खान साहब से मिल नहीं जाता, हमारे पास खबर लेके नहीं आता,
तब तक जो है हम किसी बात के ऊपर जो है यकीन। सर वादे तीरा में ये पहले कहते थे हम ऑपरेशन करा रहे हैं, कर लो जो कुछ करने के, अब ये कह रहे हैं हमने तो ऐसी कोई बात नहीं, वो खुद ही लोग आ रहे हैं वादे तीरा से बर्फबारी की वजह से। सीना चौड़ा करके कहते थे हम करते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। तारड़ कहता था, ख्वाजा आसिफ कहता था, डीजी कहता था, सारे कहते थे। अब जब फंस गए अब कहते नहीं हमने तो नहीं कराया। ओ भाई हम पहले से कहते थे बंद कमरों के फैसले देर पा साबित नहीं होते। हाँ, बंद कमरों के फैसले जो है उसके अच्छे नताइज नहीं होते। बैठो स्टेक होल्डर के साथ, उनके साथ बात करके जो वहाँ के हालात जानते हैं उनके साथ तय करो कि कैसे रेडिकेट करना है, कैसे खत्म करना है दहशतगर्दी को, फिर ही हल निकलता है। तो फिर बंद कमरों के फैसले तो यही है कि मतलब पहले करते हैं और फिर उसको चाटते हैं। बहुत शुक्रिया ये जी मीना खान भाई, आपको पता है दबंग एक वजीर है खैबर पख्तूनख्वा के, उससे मैंने बात की भी वादी तीरा के बारे में। हुकूमत के वज़रा ने ये स्टेटमेंट दी थी भी ये हम खुद ऑपरेशन करा रहे हैं, कर लो जो कुछ करना है। तो ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया था, आपको पता है तलाल चौधरी साहब का, तो फिर उसने कहा ये अपनी बात की हुई सी मुकर जाते हैं। तो रात के तकरीबन 11 बज गए हुए हैं, धरना देकर वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का बैठे हुए हैं। अब देखते हैं इनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल को लाइक में सब्सक्राइब करना। उमर दराज जाट व्लॉग इंशाल्लाह आपका भाई सारे हकाइक इंशाल्लाह डाला के बाहर के दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम।